हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो गुरुवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 5:45 बज रहे हैं। नींद तो 5:30 5:15 बजे के करीब खुल जाती है, पर ठंडी में ना उठने की इच्छा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं उठी हूँ और अपना शॉल वगैरह जो ओढ़ने का है, क्योंकि हल्की सी ठंड है, ज़्यादा तेज़ तो ठंड नहीं है पर हल्की हल्की बाहर ठंडी लगती है। तो शॉल वगैरह डाल के और अभी गेट वगैरह खोल देते हैं। और अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 6 बजने में 10 या 5 मिनट कम है। जब मैं उठी थी तो उस समय 5:45 बज रहे थे। और सुबह का समय ना पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी निकल जाता है और इतनी जल्दी उजाला हो जाता है। और घड़ी भी ऐसे लगती है ना कि जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं इनके कांटे। तो उठते, पानी पीते, फ्रेश वगैरह होते, इतने में ही ना आधे घंटे किस तरह से निकल जाते हैं, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उठ के गेट वगैरह खोलने के बाद और अब आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो बाहर की झाड़ू मैं सबसे पहले लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के पहले यहाँ पर जितने भी जूते चप्पल रखे हुए थे सभी को मैंने स्टैंड में रख दिया है। तो बच्चे लोग रात में आते हैं ना, तो सारे जूते चप्पल ऐसे ही उतार के रख देते हैं। और अभी है ना थोड़ी देर आंगन साफ दिख रहा है और फिर जब बच्चे लोग उठ जाएंगे तो फिर से ना वहाँ पर जूते चप्पल आ जाएंगे। उन लोग को स्टैंड में बिल्कुल नहीं रखते हैं। मैं इतने बार समझाती हूँ उन्हें स्टैंड में रखने के लिए, पर वो लोग ना स्टैंड में बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बातों ही बातों में मेरे सामने आंगन में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद सिकड़ी से लगाते हुए नीचे सामने मेन गेट तक मेरी झाड़ू लगा के हो गई है। झाड़ू लगाने के बाद अब आ गई हूँ मैं अंदर रसोई में, और साथ ही मेरा ब्रश करके भी आ गई थी मैं। तो अभी अंदर की झाड़ू रह गई है, तो मैंने सोचा अभी मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और एक गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले एक गिलास पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, उसके बाद फिर मैं चाय चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले जो आदत है ना गैस काउंटर क्लीन करने की, तो इसे साफ़ कर लेते हैं। और ये ना रोज़ की ही आदत है गैस काउंटर क्लीन करने की मेरी। और मैं डेली में ही उठ के जैसे कि अगर रसोई में जितने समय भी आती हूँ तो पूरे गैस काउंटर में मैं कपड़ा मारती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है पानी गर्म हो गया था, पानी मैंने पी भी लिया है और अभी मैं अपने लिए चाय रख रही हूँ 1 कप। बाकी कोई उठा तो है नहीं, अभी इतनी जल्दी कोई उठेगा भी नहीं, तो सिर्फ मेरे लिए अकेले के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पर काली चाय। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय अभी मैंने चढ़ा दिया है और चाय बन रही है। जब तक यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए हैं उन्हें मैं ट्रॉली में रख देती हूँ, क्योंकि ये बड़ी कढ़ाई कल घी बनाने के लिए निकाली थी तो ये बाहर ही रखी थी, तो उसे उसकी जगह में रख देते हैं। और अभी टोकना के बर्तन में स्टैंड में नहीं लगाऊंगी। जब मैं रसोई में खाना बनाती हूँ ना, उतने समय फिर मैं सारे बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ और जब जैसा समय मिलता है मैं उसी के हिसाब से अपने जो है काम करती हूँ। तो अभी चाय बन रही है, जब तक मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने अभी रसोई में झाड़ू लगा लिया है और रसोई में झाड़ू लगाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर बच्चे लोगों के कुछ बेल्ट और आईडी कार्ड वगैरह रखी हुई थी, तो इन्हें उठा के रख देते हैं। और बच्चों की आदत है कहीं भी आएंगे ड्रेस उतार के और बेल्ट, टाई हो या फिर आईडी कार्ड, सब कुछ इधर उधर फेंक देते हैं। और अब सर्दियों भर ना मुझे पूरे घर पे जैकेट मिलेगी, कहीं सामने हॉल के सोफ़ा में, कहीं इधर पलंग में जैकेट उतार के इन लोग फेंक देते हैं। तो सुबह में यही काम रहता है मेरा, पूरा घर समेटने का। तो अभी सिर्फ ड्रेसिंग वाला रूम समटा है और जब तक मेरी चाय बन गई थी, तो यहाँ पर चाय मैंने छान लिया है और अभी मैं अब चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चाय पीने के बाद थोड़ी सी ना एनर्जी आ जाती है काम करने की।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से हॉल में। तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे, ये कल के थे और कल ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, बस मेरी साड़ी और थोड़े बहुत टॉवल वगैरह ही धुले थे। तो कल मैंने इनको तय नहीं किया था। कल मेरी ना इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ करने की। कभी कभी होता है ना, कोई काम करने का हमारा मन नहीं होता है। ऐसे ही कल ना मेरा किया था कि मैं कपड़े तय ना करूं, कल कर लूँगी। तो इस वजह से ये सारे कपड़े ऐसे ही रखे थे, तो अभी मैंने इनको तय किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े तय करने के बाद फिर जो सोफ़ा वगैरह है वो सारे मैंने झाड़ के सेट कर दिए हैं। उसके बाद अब लगा लेते हैं हॉल में झाड़ू। और अभी सिर्फ रसोई में झाड़ू लगी है, तो हॉल से झाड़ू लगाते हुए फिर अंदर में ड्रेसिंग वाले रूम में जाऊंगी। ड्रेसिंग वाले रूम के बाद फिर अम्मा जी का रूम और फिर स्टोर रूम। तो सारे रूमों का कचरा ड्रेसिंग वाले रूम में आ जाता है। और कभी सारे रूमों का जो कूड़ा है झाड़ के मैं हॉल में भी ले जा लेती हूँ। पर हाँ, मॉर्निंग में यानी कि अंदर से फिर बाहर की साइड में कूड़ा नहीं करती हूँ। कूड़ा हमारा जो है अंदर ही उठता है, चाहे ड्रेसिंग वाले रूम में उठे या फिर हॉल में। बाहर कूड़ा नहीं जाता है, क्योंकि हमारे इधर शुभ नहीं माना जाता है। यानी कि घर का कूड़ा बाहर ले जाओ तो यानी कि उल्टा घर झाड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरी झाड़ू लग गई है और यहाँ पर जो झाड़ू का काम है वो समाप्त होता है। तो ड्रेसिंग वाले रूम में और सारा कूड़ा हम उठा लेते हैं। बच्चे लोग कुछ भी निकालते हैं ना तो ऐसे ही फेंक देते हैं, खड्डे वगैरह। तो सारा काम हो गया था फ्रेंड्स यहाँ पर। इसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के, क्योंकि आज गुरुवार है तो पोछा तो मैं लगाऊंगी नहीं। डस्टिंग का काम मेरा हो गया है, घर समेटने का। और एक बार घर अच्छे से समेट दो और झाड़ू भी अच्छे से लगा दो तो पोछा नहीं भी लगाओ तो चलता है, घर बिल्कुल साफ दिखता है अगर हम झाड़ू अच्छे से लगा लेते हैं तो यहाँ पर नहा के अब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना नहाने के बाद स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्किन क्या है, ड्राई हो जाती है और फिर रूखापन लगता है और फिर ना खिंचा खिंचा सा लगने लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ पैर चेहरे पे बॉडी लोशन मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और बाल वगैरह बना के और तैयार होके आ गई हूँ अब मैं मंदिर में, क्योंकि अब मुझे पूजा करनी है। तो नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपना है जो दूसरा काम करूँगी। तो सबसे पहले मंदिर में जो पूजा के बर्तन हैं वो निकाल लेती हूँ धुलने के लिए। इसके बाद पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बिना नहाए मैं पूजा वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। नहाने के बाद ही फिर पूजा वाले रूम में झाड़ू लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा वाले रूम में जो है झाड़ू लग गई थी और झाड़ू लगाने के बाद जो पूजा के बर्तन हैं वो सारे धुल लिए हैं और अब बर्तन लेके आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में। पूजा की तैयारी करना है। तो सबसे पहले पूजा मेरे नीचे की मंदिर की करती हूँ। अभी तो यहाँ की साफ़ सफाई हुई है, अब मुझे नीचे जाना है, नीचे की मंदिर की साफ़ सफाई और फिर वहाँ की पूजा करना है। तो मैं पूजा की थाली बना के ले जा लेती हूँ। कुछ सामान तो नीचे रखा हुआ है, पर दीपक और तिलक वगैरह मैं यहीं से बना के ले जा लेती हूँ। तो चलते हैं नीचे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई थी नीचे मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में। तो यहाँ पर आने के बाद मेरी जो झाड़ू पोछा है वो हो गई है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ पूजा। तो वहाँ पर भगवान जी को नहला धुला के और उसके बाद फिर तिलक चंदन करके दीपक जला के बस इसी तरह सिंपल साधारण से मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो गई है मेरी। तो आप लोग भी महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। महादेव जी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हो गई है, अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि अब मुझे ऊपर की भी पूजा करना है और नीचे की साफ़ सफाई, पूजा, ऊपर की पूजा, साफ़ सफाई, इस सब में मुझे पूरे 1 घंटे लग जाता है, क्योंकि आधे घंटे पूजा में लगता है और 15 से 20 मिनट पोछा झाड़ू में लग जाता है। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है नहाने के बाद पूजा करने का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की भी पूजा हो गई है और यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है।
जब ना सुबह 9 बजे तक मंदिर में दिया जल जाता है, पूजा पाठ हो जाती है, तो घर में एक ना पॉजिटिव सी वाइब आती है और बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है और शांति सी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में पूजा पाठ तो हो चुकी थी। अब आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर मशीन चालू हुई थी, तो पीने के लिए मैंने एक बाल्टी पानी भर लिया है, ताज़ा पानी। पानी भरने के बाद अब चलती हूँ मैं छत में। ये अरहर दाल है और जो बड़ी मैंने बनाई हुई थी तो उसे भी निकालना है और अरहर दाल को धूप दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी मैं निकालने लगी हूँ। ये सूख गई है, अभी उतनी अच्छे से नहीं सूखी है और फिर जब ज़्यादा सूख जाती है ना तो ये निकलती नहीं है। इसलिए हल्की सी ये अगर सीतली रहती है और निकालो तो ये आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो कपड़े हैं ना उनकी बरी निकाल दी है और इसे अभी मुझे 2 से 3 दिन तक अच्छे से धूप दिखाना है। और आज तो हल्का सा ना बदल जैसा हो गया है, तेज़ धूप नहीं निकली है, तो ये उतने अच्छे से सूख भी नहीं पाएगी। तो इसे सुखाने में ना फिर ज़्यादा समय लगेगा, 2-3 दिन तक इसे डेली में ही सूखने के लिए डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पर्रे की बरी है ना, इसे मैं अच्छे से फैला देती हूँ पतले से बिल्कुल, कि इसमें धूप अच्छे से लगे। और बड़ी फैलाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं इधर। ये अरहर दाल है तो इसे भी धूप दिखाना है। अगर हम ऐसे ही रख देते हैं ना शीतली दाल तो फिर उसमें कीड़े पड़ने का डर होता है, इसलिए अच्छे से धूप दिखा लो। दाल वगैरह अच्छे से सूख जाती हैं तो कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो दाल को भी मैं साड़ी में और पतले से बिछा देती हूँ तो ये अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि जितनी पतली रहेगी ना, जितने यानी कि पतले से फैलाएंगे ना उतने ही अच्छे से ये सूखेगी। क्योंकि तेज़ धूप तो है नहीं, बादल जैसे हैं और आजकल तो जल्दी से शाम हो जाती है तो पूरे दिन की धूप भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल वगैरह फैलाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। अब खाना बनाना है, 10 सवा 10 बजे का समय हो गया है, तो अब खाना बना लेते हैं। और आज चीकू का स्कूल नहीं है, इस वजह से मैं और आराम से कर रही हूँ, क्योंकि उनके स्कूल में कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव, तो इसलिए आज छुट्टी है उनकी। जाएंगे स्कूल पर लेट जाएंगे। तो यहाँ पर खाना बनाने में भी मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी सारी तैयारी तो थी। रात में ही मैंने पालक भाजी उबाल के रख लिया था, पालक भाजी बनाना है, तो इस वजह से मैं अपने जो और भी काम है ना वो सारे ही निपटा लिए थे कि खाना बनाने में मुझे ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, पहले मैं घर के काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाजी पीस गई है और ठंडी थी ना तो पीसने में दिक्कत नहीं हुई। भाजी पीसने के बाद अब तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, उसमें ज़ीरा, प्याज और लहसुन के पत्ते डाल के फिर उनका हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर। और इसके बाद इसमें हम फिर भाजी डालेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे, तो जिससे मसाले भी नहीं जलेंगे और अच्छे से भुन भी जाएंगे। इसके बाद इसमें हम फिर सारी जो भाजी पीस के रखे थे ना वो ऐड कर देते हैं। और भाजी को ना हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है, बस 1 या 2 राउंड चलाओ और पालक भाजी बहुत आसानी से पिस जाती है। हल्की सी दरदरी ही खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए सारी भाजी पीस के यहाँ पर डाल दी हूँ मैंने। भाजी बन रही है, साथ ही मैंने चावल भी धुल के चढ़ा दिए हैं और अभी आटा नहीं लगा है। तो सबसे पहले जो मिक्सी है ना, इसे हाथों हाथ में साफ करके उसकी जगह पे रख देती हूँ। इसके बाद पूरा गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाजी बन गई थी, चावल भी बन गया था, इसके बाद मेरी रोटी भी बन गई थी। तो यहाँ पर अभी थाली लगा देते हैं, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अम्मा जी के लिए मैं थाली लगा देती हूँ। तो पालक भाजी की सब्जी है, चावल है, रोटी है और जलेबी है जो मैंने बनाई थी, मावा की जलेबी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इस तरह से पालक भाजी बनाओ ना तो चने का साग बनता है ना, उस तरह से टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना सभी लोगों का हो गया था। इसके बाद अभी मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। इसके बाद फिर गैस काउंटर साफ़ करना है। बाकी काम तो मेरे साफ़ सफाई के मॉर्निंग में ही हो गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर